हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एज द न्यू कैचवर्ड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन। एक और पॉइंट है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोशल सेक्टर सर्विसेज और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। और एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज एंड फोरा। ये सारे टॉपिक हैं जिससे आप इस एडिटोरियल के एनालिसिस को कनेक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट GS3 में भी इंडियन इकोनॉमी और उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो पार्ट है उससे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इस साल के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम जो है वो है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। और ये एप्ट नहीं है इंडिया के लिए। अभी गिवन सिनेरियो में वुमेन की फुल पोटेंशियल को अगर खोलना है या गर्ल्स की एनकरेज और जो नर्चर करने की जो उनकी डिजायर है फैमिलीज की या अपने आप को, ये कहीं ना कहीं कम कर देती है उनके लीडरशिप और आइडियाज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी जो उनकी अवेलेबल है सोसाइटीज के लिए। इंडिया जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन है और जहाँ पर अब टेम्पलेट है वुमेन लेड डेवलपमेंट का साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर में, इंक्लूडिंग वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी तो कोर पर होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी में पावर हो डिसीजंस लेने का, चाइल्ड बेयरिंग या प्रेगनेंसी, इन सारी चीजों से रिलेटेड। अगर वर्ल्ड का देखें तो बहुत टाइम तक वर्ल्ड में लोगों को ऑब्सेशन रहा पॉपुलेशन के नंबर और उसके टारगेट को लेकर। उसके बजाय वो लोग प्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पर फोकस करके सारे ही वुमेन के वो ऑब्सेस्ड थे टोटल फर्टिलिटी रेट पर इंश्योर करना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, उसकी जगह पे वो लोग ऑब्सेस्ड थे आइडियल पॉपुलेशन साइज ऑफ फैमिली। और ये कम्युनिटी, कंट्री और इवन इनफैक्ट ये वर्ल्ड को ही इस तरह से इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए था। यहाँ पर जरूरत है समझने की कि कोई भी आइडियल नंबर या फिगर नहीं होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी कब आएगी? जब रिप्रोडक्टिव और या सेक्सुअल हेल्थ डिसीजंस होगा जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, कोएर्शन या वायलेंस के होगा। और जो भी अवेलेबल रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल, एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल और हाई क्वालिटी की प्रोवाइड होंगी। और वुमेन या कोई कपल है तो वो अब कितने उनके बच्चे हों, कब हों, इस तरह के वो डिसीजंस खुद ले पाए। मच प्रोग्रेस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो जुलाई 11 को था, इंडिया भी डिजर्व करता है एक फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव का। और पहले भी इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहले भी चैलेंजेस थे और अब भी हैं। यहाँ पे जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज में सारे ही जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं, एक्चुअल में जिनको जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए और फोकस उसमें होना चाहिए मॉडर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड परमानेंट मेथड, इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग की सर्विसेज। और उसमें सर्विसेज इंक्लूड हो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की भी। इंडिया का जो कमिटमेंट है फैमिली प्लानिंग 2030 को लेकर, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट को एक्सपेंड करने की जरूरत है। अगर न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन आते हैं तो वुमेन के राइट और ऑटोनॉमी बढ़ सकते हैं। और फर्दर इससे क्या होगा कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हैं वो उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर टाइमली और क्वालिटी एंड अफोर्डेबल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हो तो ये क्रूशियल है अनस्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए जो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती हैं न्यू बॉर्न हेल्थ पर। और इसका मेजर इफेक्ट होता है मैटरनल मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर। इंडियन गवर्नमेंट के हेल्थ, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो लगातार प्रोग्रेस शो कर रहे हैं ईयर बाय ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अभी देखा जाए तो काफी बढ़ गई है, ये भी ओवर द ईयर्स ही बढ़ी है। अगर 1990s इंडियंस को देखें तो उनकी लाइफ आज के इंडियंस से 10 ईयर्स कम थी और अभी वाले 10 ईयर्स ज्यादा जी रहे हैं। और मैटरनल हेल्थ देखें तो इंडिया ने एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट यहाँ पर भी किया है। अभी 1 लाख लाइव बर्थ अगर एक साल में होती है, सिर्फ 97 वुमेन की डेथ हो रही है और जो कि पहले 254 थी 2004 में। एक और अचीवमेंट है जेंडर एम्पावरमेंट की बात होती है और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आते हैं इंडिया में। 20,000 से ही स्टार्ट हुआ था। इंडिया ने चाइल्ड मैरिज को हाफ कर दिया और जो टीन प्रेगनेंसीज हैं वो भी
काफी हद तक कम हो गई। जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है उसके एक्सेस बढ़ गए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये भी इम्प्रूव हो गए क्योंकि स्कूल लेवल पर भी न्यूट्रिशन एजुकेशन फ्री हो गई। हेल्थ भी छोटे छोटे लेवल पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह बेहतर हो गए, तो इससे अवेयरनेस बढ़ी और हेल्थ भी अच्छी हुई लोगों की, और एजुकेशन में इनरोलमेंट भी स्टूडेंट्स का हुआ, तो ये ओवरऑल बेनिफिट्स हुए। नो फिजिकल ऑटोनॉमी, इन सारे प्रोग्रेस के बावजूद विमेन अब भी अपनी फिजिकल ऑटोनॉमी में लैगिंग है। उनको अभी भी अपनी बॉडी पर पूरी ऑटोनॉमी नहीं है, पूरी पावर नहीं है, पूरी फ्रीडम नहीं है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखें तो सिर्फ 10% विमेन ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकती हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड ले सकती हैं, और 11% विमेन है जो मैरिटल वायलेंस जो हो रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर उनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं किसी बात पे, अगर वो मना करती हैं तो वो इस बात को सही कहती। नियरली हाफ ऑफ द प्रेगनेंसीज जो इंडिया में है वो अनप्लान्ड है। इनफैक्ट के ग्लोबल डेटा देखे तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। अगर जेंडर इक्वालिटी को एडवांस करना है तो सिर्फ वुमेन पर ही फोकस नहीं बल्कि पॉपुलेशन एज ए होल पे फोकस करने की जरूरत है। इंडिया काफी पुरानी सोसाइटी है, यहाँ पे जरूरत है, एक टेंशन की बात है और जरूरत भी है लेबर प्रोडक्टिविटी को देखने की, जहाँ पर जो अचीव करें जेंडर पैरिटी वर्कफोर्स में अचीव करना एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट, और जो इफेक्टिवली इम्प्रूव करेगा आउटपुट और इनकम ग्रोथ। और कंट्री जहाँ पर एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग के थ्रू हम अगर देखें तो काफी हद तक हमें फायदा होगा। इस तरह से वुमेन को ह्यूमन कैपिटल की तरह लिया जाएगा और ये हेल्प करेगा इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इम्पोर्टेंट क्या है अभी फोकस करना जेंडर इक्वालिटी पर, जो फोकस शिफ्ट कर देगा लोगों का। जो एक नोशन है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से पॉपुलेशन डायनेमिक की तरफ, ये बेस्ड होगा रिप्रोडक्टिव चॉइस पर, जो लोग खुद अपने डिसीजंस लेंगे अपने फैमिली प्लानिंग के। इंडिया जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और एडवांस कर सकता है जेंडर इक्वालिटी, और इस तरीके से इकोनॉमी जो होगी वो भी ग्रो करेगी। अगर विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर सिर्फ 10% बढ़ जाए तो वो अकाउंट करेगा मोर देन 70% पोटेंशियल है जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में, जो कि एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो $770 बिलियन एडिशनल जीडीपी होगा 2025 तक। तो इन्वेस्टमेंट क्या नीडेड है, अगर पाथ हमारा देखें तो ब्राइट फ्यूचर की तरफ अगर इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं तो क्लियर है, लेकिन फोकस करना है जेंडर इक्वालिटी सेंटर्ड ग्रोथ हो। राइट्स और चॉइसेस जो प्रॉमिस है वो हेल्प करेंगे अचीव करने में वुमेन के भी एस्पिरेशंस जो हैं उन्हें, और जेंडर इक्वालिटी इंश्योर किया जाए इन्वेस्टमेंट करके वुमेन की लाइफ पर, उनके हर स्टेज पर, चाइल्ड बर्थ से लेके एडोलेसेंट से लेके मैच्योरिटी तक। विमेन के साथ इंगेज होकर, गर्ल्स के साथ इंगेज होकर, या और भी जो भी मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, लेजिस्लेशन फॉर्मुलेट किया जाए, पॉलिसीज बना जाए और उन्हें एम्पावर किया जाए ताकि वो अपने राइट्स और डिसीजंस ले सके, जो उनकी लाइफ के ऐसे डिसीजंस हो जो लाइफ चेंजिंग हो, उस तरीके के भी डिसीजंस वो ले सके। ये फर्स्ट स्टेप होगा इस डायरेक्शन में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इस साल अपॉर्चुनिटी है रीअफर्म करने की, जो हमारा कमिटमेंट है इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड कराने का, स्पेशली विमेन राइट्स और उनकी वेलबींग। इस बार के पॉपुलेशन डे की जो भी डिस्कशंस हुए हैं उसका सेंटर ऑफ टॉक यही रही है, विमेन राइट्स, उनकी एम्पावरमेंट, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, जेंडर जस्ट अप्रोच, और जो सोल्यूशन है वो बेसिक्स होंगे, फंडामेंटल्स होंगे, एक बिल्डिंग ब्लॉक होंगे जो इंडिया को प्रॉस्परस इंडिया की तरफ ले जाएंगे और ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड को। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।